हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई शोर का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू अपने सूटकेस में कपड़े पैक कर रहा था, तभी फैंजा उसे देखकर यह बोल रहा था कि मैंने तो अपने दिल की बात कही थी और तुम हर्ट क्यों हो रहे हो। आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों समुंदर के किनारे पर बात कर रहे थे तभी उसने कहा था कि चलो रूम के अंदर चलते हैं और हम सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें किसी भी किनारों की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन तभी फैंजा उसे कहता है, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। हम सब कुछ बंद कर देंगे, क्या करेंगे, तुम कुछ करना चाहते हो मेरे साथ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यू से माफ़ी मांगता रहता है। उसे कहता है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जिसकी वजह से मुझे गिल्ट भी फील हो रहा है, मैं पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यू उसे कहता है कि कोई बात नहीं। फैन उसे कहता है कि फिर तुम मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ, मैंने इतनी मजाक की है तुम्हारे साथ, तुम एक बार भी नहीं मुस्कुराए हो। तो वो थोड़ा मुस्कुरा देता है और कहता है कि बस हो गया। और फिर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इम्प्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी वो उसे कहता है कि जल्दी जाओ नहा लो, हमें सुबह जल्दी मीटिंग के लिए जाना है। लेकिन फैन उसे फिर से ताना मारते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे साथ नहीं आओगे, मेरे नहाने में मदद नहीं करोगे। लेकिन तभी उसे चोट लगा हुआ हाथ दिखा देता है। तो यू उसे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा जो हाथ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से वाटरप्रूफ कर दिया है, अब तुम अच्छे से नहा सकते हो। और उसको अंदर बाथरूम में धक्का मार देता है। लेकिन तभी वो अपने आप से यह भी कहता है कि शायद मैं इसके साथ सो ही जाता, उसे ऐसा बर्ताव नहीं करता, इसका मूड ना बदल जाए। और आगे हम देखते हैं कि यू उसके अलमारी में कपड़े देख रहा था, तभी उसको दिखता है कि उसका तो बाथिंग सूट रह ही गया है। तभी वो उसको बाथिंग सूट देने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक फैंजो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है बाथरूम का और उसको बिल्कुल उसकी हालत में यू तो चौंक ही जाता है और फैंजो उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन यू जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे कहता है कि जल्दी से कपड़े बदलो और बाहर आ जाओ। लेकिन तभी फैन अपने मन में यही कहता है कि अगर मैं कपड़े पहनूंगा तो तुम मुझे कैसे देखोगे। आगे हम देखते हैं कि वो नहाकर बाहर आ जाता है। व्यू उसकी लाई हुई वाइन पी रहा था और वह उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम्हारी लाई हुई वाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आगे वो उसके लिए एक गिलास वाइन भर देता है, उसे कहता है कि मुझे ज्वाइन करो। लेकिन फैंजो अपने मन में यही कहता है कि उस नाइट स्टैंड में एक कंडोम रखा हुआ है। लेकिन तभी यू उसके करीब आकर उसे कहता है कि तुम्हारा हाथ तो ठीक नहीं है, शायद मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसके करीब आकर उसके चेस्ट पर हाथ फेरने लगता है, उसे धक्का मारकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी यू की यह हरकत उसे अच्छी लगने लगती है। लेकिन अचानक वो उसकी नेक को पकड़ लेता है, उसका मुंह खोलकर उसको जबरदस्ती वाइन पिलाने लगता है और वो वाइन पी भी लेता है। लेकिन थोड़ी सी वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन तभी अचानक उसे कहता है कि तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल अच्छा है, इसे पता चलता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। और आगे उसे कहता है कि क्या तुमने यह सब मुझे चिढ़ाने के लिए किया। लेकिन फैंजा उसे कहता है कि जब से मेरी माँ चली गई थी किसी ने मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचा है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने एक्टिंग की ताकि तुम मेरी अच्छे से देखभाल कर पाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू गुस्से से उसके हाथ की पट्टी निकाल देता है और उसको एक लात मारता है खिंचा के, तो वो संभाल नहीं पाता, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आगे फैन उसे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैंने तो कभी भी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। फैन आगे उसे कहता है कि तुम्हें भी मेरी केयर है ना। लेकिन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी, अब तुम जल्दी से एक बैग पैकिंग करो और सो जाओ। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैन जाओ यही कहता है कि तुम जल्दी मेरे हो जाओगे, सिर्फ मेरे। और आगे हम देखते हैं कि वह दोनों ही एक बार के बाहर खड़े होते हैं। फैंजा उसे कह रहा था कि आज दिन भर तुम्हारी स्माइल मुझे कभी नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी स्माइल वापस लाने के लिए कुछ अच्छा सा तरीका अपनाऊं, इसलिए तुम्हें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, सोचा कि तुम्हें यह सब पसंद आएगा। आगे फैंजा उसे कहता है कि यह पटाया का सबसे मशहूर बार है। और आगे उसे कहता है कि क्या तुम खुश हो। यू उसे कहता है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा। फैन उसे कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। वह दोनों ही उस बार के अंदर आ जाते हैं, वह दोनों ही आके बैठ जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लड़कों की नज़र उन पर पड़ती है, तो उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद करने की कसम नहीं खाई थी। लेकिन तभी वह लड़का उन दोनों के करीब आकर उसे कहता है, क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन फैंजा उसे कहता है कि नहीं। लेकिन तभी उसे कहता है कि आजमा कर देख लो। वे उस लड़के को अपने करीब आकर बैठने को बोलता है यू। लेकिन तभी फैंजा कहता है कि इतनी एकदम से शराब नहीं पीनी चाहिए, चलो हम गेम खेलते हैं। तो वो सभी थोड़ी देर के लिए गेम खेलते हैं, पर उसके पास बैठा हुआ लड़का कहता है कि मैं और नहीं पी सकता, क्या तुम यह ड्रिंक खत्म कर दोगे। उसके लिए वो ड्रिंक
ड्रिंक पूरी पी जाता है। लेकिन तभी फेंजाओ उसे कहता है कि तुम इस लड़के के लिए सारी शराब पी ली। उसे कहता है क्यों नहीं, है बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जवान है, तो मुझे इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके करीब बैठा हुआ लड़का उसे ऑफर करता है कि हमें होटल जाना चाहिए। तो फिर उसे कहता है कि हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो वो लड़का कहता है कि जो तुम चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर वहाँ से उठकर वो चले जाते हैं। और वो फेंजाओ से कहता है कि अगर मैं लौटा नहीं तो तुम यहाँ से चले जाना, यह पूरा बार खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। और फैन भी उसे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। यू उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ग्रुप का एक और लड़का फेंजाओ के करीब आता है और फैन उस लड़के को अपने करीब बैठने को बोलता है। लेकिन तभी उसे कॉल आता है और फैन उसे कहता है कि तुमने अपना काम कर दिया। वो अपने करीब बैठे हुए लड़के से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, मुझे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। और वो लड़का भी उसे कहता है कि हाँ। लेकिन तभी फेंजाओ उसे पूरी बोतल को दे देता है। उसे कहता है कि ये सारी बोतल तुम्हारी है, और वहाँ से उठकर क्लब के बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वह देखता है कि यू के साथ जो लड़का था उसके लिए उसने पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ था, जो उसे सवाल पूछ रही थी। पुलिस भी उस लड़के को उठाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि फेंजाओ बाहर आकर फिर से यू के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, जिसके बाद उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। पर उन दोनों के बीच में आर्गूमेंट होने लगती है। उसे कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ क्या? और वो उसे कहता है कि तुम ज़्यादा गोरे भी नहीं हो, पतले भी हो, तुम्हारी कमर कितनी पतली है, इसकी वजह से मुझे कोई भी एहसास या कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन तभी फेंजाओ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी पसंद को बदलने की ज़रूरत है। तो वो यू के करीब आकर उसे कहता है क्या तुम यह सब मुझे डराने के लिए कर रहे हो, बिल्कुल उस लड़के की तरह जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें उसके साथ किसी भी होटल में नहीं जा रहे थे। और ये उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। फेंजाओ उसे कहता है कि हाँ शायद तुम सही सोच रहे हो, मैं अभी जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। उसे कहता है कि हम दोनों लड़के एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन तभी वे उसे कहता है कि हमें हम दोनों की दोस्ती की खातिर पीछे हट जाना चाहिए। और आगे उसे कहता है कि तुम भी यही चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कह रहे हो। फेंजाओ उसके करीब आकर उसे कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। उसे कहता है कि तुम क्यों हो ऐसा, मुझे जवाब दो। लेकिन फेंजाओ उसे कहता है कि हो सकता है, लेकिन उसे कहता है कि मुझे क्लियरली बताओ कि तुम्हें कब से लड़के पसंद है। और आगे उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी वजह से ऐसे बन गए हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं की है। फेंजाओ उसे कहता है कि तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था तो तुमने मेरी कमर भी पकड़ी थी। और वो उसे कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया है, तो मेरे लिए वो नॉर्मल था और वो एहसास बिल्कुल भी वैसा नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आगे वे उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा होगा कि तुम एक लड़की को ढूंढ लो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। उसे कहता है कि आज मैं रात होटल वापस नहीं आ रहा हूँ, हम दोनों की एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, जिसके बाद हम एक दूसरे के साथ दूरी बनाकर रखेंगे तब तक। फिर वहाँ से वो जाने लगता है। लेकिन तभी फेंजाओ उसे रुकने को बोलता है। वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो बार में वापस चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लड़के मिलेंगे, लेकिन मेरे साथ यह सब करना बंद करो। तभी फेंजाओ उसे रोक कर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यू उसकी तरफ देखने लगता है क्योंकि वो शॉक्ड हो जाता है कि इसने ये क्या कह दिया। और फैन भी उसके करीब आकर उसे कहता है कि यह कोई खेल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन फिर उसे वो कहता है कि तुम बकवास बंद करो। फेंजाओ उसे कहता है कि ठीक है यह बकवास है, लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे हर दिन तुम्हें देखना चाहता हूँ। आगे फेंजाओ उसे कहता है कि मुझे सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। और उसकी नेक को पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि यह प्यार है या। उसकी बातें सुनने के बाद वो उसे कहता है कि सचमुच में कोई खेल नहीं है और तुम सीरियसली बातें कर रहे हो। फेंजाओ भी उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं फ्यूचर में सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ। लेकिन तभी वह उसे कहता है कि मेरे जैसा होना आसान नहीं है, मैं तुम्हें घसीटना नहीं चाहता। और आगे वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और आगे से मुझे
कंप्लेंट मत करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, और वो दीवार पर उसको पुश कर देता है। वो कहता है कि अब मुझे किस करो। वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो भी यही कहता है कि अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों किस करते करते अपने होटल के कमरे में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इतनी पैशनेटली किस करने लगते हैं। फेंजा उसे कहता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सुंदर और मुलायम लोग पसंद है ना, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है। और यू उसे कहता है कि चलो तुम अपने कपड़े रिमूव करो। तो वो जैसे ही कपड़े रिमूव करता है उसे कहता है कि तो यू उसे कहता है कि इतनी अच्छी बॉडी के साथ तुम हो, तुम्हें तो कपड़े पहले ही रिमूव कर देने चाहिए। और उसकी गर्दन को पकड़कर उसको बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है और उसको बेड पर पुश कर देता है और फिर से किस करने लगता है। ओह माय गॉड, ये सीन कितना ज़्यादा क्यूट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साथ और भी ज़्यादा इंटीमेट होने लगता है। सच में यार, ये ऐसा सीन नहीं देखा मैंने। लेकिन तभी फेंजा उसे रोक देता है, उसे कहता है कि मुझे स्मोक करना है। और यू कहता है फेंजा से, क्या तुम ठीक हो? फेंजा उसे कहता है कि मुझे बस टॉप में रहने की आदत है, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं थोड़ा सा मेंटली तैयार होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। लेकिन तभी यू उसकी बातों को सुनकर वो बेड पर लेट जाता है खुद ही और कहता है कि चलो अब तो तुम टॉपर हो। तो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई पछतावा हो। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और कहता है कि तुम्हें अब पछतावा हो रहा है। लेकिन फेंजा उसका मुंह बंद करते हुए से कहता है कि नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और वो करता रहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा घबराया हुआ भी हूँ। आगे फेंजा उसे कहता है कि मैंने लड़का क्या, मेरे किसी लड़की के साथ भी ऐसा नहीं किया है। वो उसे कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो हंसने लगता है। तो तभी वो कहता है कि मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुमने किसी के साथ नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा और तुम्हें सिखाऊंगा। और आगे हम देखते हैं कि फेंजा उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। ओह माय गॉड भाई, आज ये लड़का नहीं छोड़ेगा इसको, क्योंकि इन दोनों इसको तो बड़ी मुश्किल से यू मिला है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तभी उसे कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरे बाल देखो बिल्कुल चिपके हुए हैं। लेकिन तभी फैंजाओ का फ़ोन बजता है और उसका कहता है कि मेरा फ़ोन निकाल दो। जैसे ही वो फ़ोन निकालता है तो कहता है कि अरे गुदगुदी हो रही है। तो वो उसका फ़ोन निकाल कर उसके कान पर लगा देता है। फैंजाओ बातचीत करता है कि मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। लेकिन तभी फ़ोन रखने के बाद फैन उसे कहता है क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे ये किसका फ़ोन था? तो यू कहता है कि मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि ये किसका फ़ोन था। और फैंजा उसे कहता है, फिर फैंजा उसे बता देता है कि एक इन्वेस्टर का था जो मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी फैंजा उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पहले एक्सपीरियंस से या एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा नया है। आगे हम देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे और वो उसे कह रहा था कि फैंजा बस करो, बहुत हो गया। लेकिन फैंजा उसे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सब सिखाओगे। लेकिन तभी वो उसको सिगरेट मांगता है। फैंजा उसे सिगरेट जला कर दे देता है, लेकिन यह उसे कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। और फैंजा भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म एक पुरुष के अधीन रहने के लिए हुआ है तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें और कोई भी ज़्यादा प्लेजर नहीं दे सकता है। फिर उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी फैंजा उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ओह माय गॉड। आगे हम देखते हैं कि फैंजा फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह अपने घर के पर्दे बदल ले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही थी। फिर उसे कहता है कि ऐसा क्यों? तो उसे बताता है कि जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो सुनामी में डूबते हुए बहुत अंधेरा हो गया था और मेरी माचिस भी ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत दिनों से अंधेरे में ही रहा था, मुझे आदत हो गई थी। यह बातचीत करते हुए फैंजाओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर उसे यू कंफर्ट कराता है, उसे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। वो उसको बंद कर देता है, उसे कहता है कि तुम्हें अंधेरा पसंद हो या उजाला, मैं वही रहूँगा जहाँ तुम रहोगे। लेकिन तभी उसे कहता है कि मैं नहा कर आता हूँ। लेकिन तभी फैंजाओ उसे रोकता है, उसे कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी वो दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जियन आ जाता है और फैंजा उसे कहता है कि क्या तुम्हारा एक्स आखिर उसके पास तुम्हारे घर के क्यों आया है? तभी उसे कहता है कि शायद वो चाबी देना भूल गया था, मुझे लगा नहीं था कि वो आ जाएगा। लेकिन तभी फैंजा उसे रोकता है, उसे कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे एक्स को तकलीफ देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुम्हारे छुपे हुए कमरे में प्रेमी से उसकी मुलाकात करवाओ। लेकिन वो उसे कहता है कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, हमारा ब्रेकअप बिल्कुल अच्छे तरीके से हुआ है, मुझे उसे चोट नहीं पहुंचानी है। लेकिन तभी फैंजा उसे फिर से किस करता है और इतनी जोर से किस करना तो वही उसको छोड़ता ही नहीं है, उसको नेक पर किस करने लगता है। फैन उसे कहता है कि मैं अपने आप को रोक
रोक ही नहीं पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि जैन जैन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो बाहर आ जाता है। उसके गले पर लव बाइट के मार्क्स दिखने लगते हैं। जैन जैन उसे कहता है कि आप किसी के साथ है, या फिर वो उसे कहता है कि हाँ, अंदर मेरा बॉयफ्रेंड है। जैन जैन उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतना जल्दी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था कि मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जैन जैन उसे कहता है कि मेरी पेंटिंग यहाँ पर रह गई थी। आकर उसकी पेंटिंग को लेकर जाता है। उसे कहता है कि तुम तो अभी अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हो। लेकिन तभी फैंजा उसको कॉल कर देता है। तो जैसे ही वो कॉल को देखता है वो कहता है कि अभी मुझे जाना होगा। तो उसकी चाबी को रखकर वो बाहर चला जाता है जल्दी से। जैसे वो फ़ोन उठाता है वह, पर वो बात ही नहीं करता। फैंजा उससे कुछ नहीं बोलता, तो वो बोलता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता, फ़ोन को कट कर देता है। आगे हम देखते हैं कि फैन बाहर आकर वो ताना मारता है, क्या तुम अभी उसे पसंद करते हो। लेकिन वो उससे कहता है कि चलो बकवास मत करो। तभी उसके करीब आकर उससे कहता है कि मैं यह बता सकता हूँ कि तुम्हारे एक्स ने तुम पर चीट किया होगा, लेकिन तभी तुम इतने अच्छे हो तो कौन चीट कर सकता है। उसे कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, और वो अंदर चला जाता है नहाने के लिए। तो फैंजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, वो बाथरूम के अंदर ही चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए आ जाता है, यानी कि जैन जैन के साथ फैंजाओ। और जैन जैन उसे कहता है कि आपने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तोहफे, महंगे तोहफे दिए थे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन तभी उससे कहता है कि मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। वो कहा कि अभी पक्का नहीं पता है। लेकिन तभी फैंजा उसे कहता है कि हम दोस्त हैं। तभी फैन उसे कहता है क्या मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड और तुम्हारे बीच में दूरियां पैदा कर दी। लेकिन जैन जैन उसे कहता है कि नहीं, यह तो ब्रेकअप हो गया है। फैंजा उसे कहता है कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो लगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैन जैन उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन तभी जैन जैन उसे कहता है कि मिस्टर फैंजाओ, आप सिंगल हो, तो मुझे लगता है कि आप सिंगल ही है, क्योंकि आप मुझे इस तरह तोहफे क्यों भेजते रहते हो। फैंजाओ उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें तोहफे भेजे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बातें सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फैंजाओ उसे कहता है कि सब बहुत ही जल्दी हो रहा है। उसे कहता है कि मैंने जो भी पेंटिंग की है, मैंने उस सारी पेंटिंग्स को जिंदा रखा है अपने दिल में। वो कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ हूँ। फैंजा उसे कहता है हाँ, मेरी सारी चीज़ें, मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे भी प्यार है। जैनजाओ उस फैन से कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, क्या हम एक कपल की तरह रह सकते हैं। लेकिन फैंजा उसे कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे रिश्ते को लेकर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन तभी जैन काफ़ी ज़्यादा सैड और गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि फिर तुमने यह सब क्यों किया, तुम इतने सारे गिफ्ट्स दिए और तुम मुझसे अच्छे से बर्ताव भी किया। लेकिन फैन उसे कहता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। फैन उसे यह भी कहता है कि मेरा मॉडल चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ, आगे हम दोनों ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। फिर उससे गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, आपको क्या लगता है क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। तभी फैन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैंने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की थी, जो भी हुआ वो सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। क्या अब तुम्हें तुम्हारे सपनों के बारे में भी तुम्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, असल में मेरा कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जैन फैन के साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचने लगता है और वो हंसने लगता है और इमोशनल भी हो जाता है, बेचारा रोने लग जाता है। तभी जैन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारी कारनामों की सज़ा जरूर मिलेगी। उसके ऊपर वाइन फेंक कर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फैन जब उसके छिड़के हुए वाइन को पोंछ लेता है, वहाँ पर पैसे रख देता है। आगे हम देखते हैं कि वह रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वह अपने आदमियों को कॉल करके बताता है कि एक लड़का अभी नीचे आया है, उसके बंदोबस्त कर दो। अब वो अपने आदमियों से यह भी कहता है कि मुझे अभी किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो यह भी कहता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यह मैंने बताया है। तभी वो यू को वॉइस मैसेज भेजता है और कहता है कि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और अपने हाथों को तुमसे रंगना चाहता हूँ। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है ये बंदा। और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।